गौरव जी किसी से बात किए थे, जो कि इस वीडियो में आया था कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। तो जब बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं, तो क्या गौरव को सपना रहा था क्या? आप खुद बताओ, सपना रहा था उनके पास कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं? या जब हमारा खाता सील है, या तो बैंक मैनेजर बताएगा कि बाबा खाते में पैसे आए हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो बाबा खाते में पैसे आएंगे इसी 20 लाख रुपए हैं? तो गौरव ने हमारे कंधे बंदूक रख के चलाए हैं, और जो पैसा है उनको बीवी उनके भाई गौरव के खाते में आए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, जिनका पैसा है वो तो या तो अपना गौरव से हिसाब करके ले लें, अपने घर रखें। हमें थोड़ी यह है कि मगर जहाँ उनको पैसा नहीं पहुँचा है, अपना पैसा गौरव से लें, उस पैसे को अपने पास रख लें। अगर अपने पास नहीं रखना चाहते तो देखो, सेंट्रल बैंक में हमारा खाता है 10,111 42,764, ये नंबर है। आप उसका फोटो खींच लो और आराम से देख लो। नंबर जहाँ पे आपका अकाउंट है। हाँ, ये हमारा 10,000। कौन से बैंक है ये? कौन से सेंट्रल बैंक? बैंक। ठीक है। पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। सर, सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। गलत कदम सोच रहा था क्योंकि बहुत डर गया था। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि माँ बाप समझ के ही मदद करी थी, दादा दादी समझ के ही मदद करी थी। लोग तो इन आंसू को। क्या हाल है? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत हिम्मत मिली है आप लोगों के सपोर्ट से, ये देख के कि पूरी दुनिया हमारे साथ है इसी चक्कर में, क्योंकि उनको पता है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। तो शायद जिन लोगों ने थोड़ा सा गंदगी फैलाने की कोशिश की, अब उन्हीं को उनका जवाब मिल रहा है कि भाई गंदगी फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन नेक काम करना और किसी की दिल से मदद करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शायद इसीलिए इतने सारे लोगों की आज तक मदद हुई नहीं है। बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं मेरे पे अभी पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने बोला कि भाई अगले दिन 8 तारीख को बाबा के अकाउंट में 75,000 रुपये कैश उनके पास आए और उसकी कोई रिसीट आपने इनको दी नहीं। बाबा ने बोला ये कि आपने मेरे को रिसीट नहीं दी, पता नहीं गौरव ने वैसे जमा कराए भी कि नहीं कराए। तो भाई इसीलिए मैं उनके साथ गया था, क्योंकि 75,000 रुपये की रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी और मुझे कहीं लगा कि कहीं ना कहीं लोग इसका मिसयूज़ ना करें, कहीं ना कहीं लोग इनको टारगेट ना करें, कहीं ना कहीं कोई इन्हें पकड़ के इनसे छीना झपटी ना करे, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल का माहौल जो है वो इतना ठीक नहीं है। तो मैं उनको लेके गया बैंक में, मैंने 73,600 रुपये की रिसीट इनके हाथ में दी, जो इन्होंने अकाउंट सीज कैसे हो गया? अगर इन्होंने अकाउंट नंबर नहीं दिया तो, या इन्होंने कोई और IMPS की डिटेल्स नहीं दी तो 7 तारीख को पैसे आने कैसे शुरू हो गए? सवाल लाजमी है, और सवाल का जवाब मैं नहीं मांगता, आप मत मांगिए, सवाल का जवाब बैंक आपको दे देगा। जब इनकी डिटेल सामने आएंगी आपको सब पता चल जाएगा कितने पैसे थे। 20-25 लाख रुपए की अकाउंट की डिटेल इन्होंने उल्टी मेरे पे डाल दी कि गौरव के अकाउंट में 25 लाख रुपए आए। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं लिए किसी से पैसे, आज से पहले तो मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किया, आपके लिए किए। आपने ही मेरे पे लालचन उछाल दिया और आपने ही मेरे को बोल दिया कि गौरव ने मेरी मदद नहीं की, मैंने तो उसे बुलाया नहीं था, वो क्यों आया मेरे पास चल के? बाबा मैं आपसे ये सुन के तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपने विश्वास उठा दिया ह्यूमैनिटी से। क्योंकि लोग बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे थे परिवार के लिए, मेरे लिए, कि तू चोर है, तू स्कैमर है, तूने पैसे खा लिए बाबे के। अरे तुमने ये तो देखा नहीं कि वो बाबा क्या था, वो बाबा जी क्या थे पहले, जब उन्हें कोई पूछता नहीं था। आपने कभी ये बोला कि गौरव भाई आपने मदद करी, बहुत अच्छा किया, आपने किसी को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, आपने किसी की रातों रात ज़िंदगी बदली, बहुत अच्छा किया? ये लोगों ने तब बोला जब सारे लोग साथ थे, लेकिन जब एक अगेंस्ट हुआ तो दुनिया अगेंस्ट हुई। एक चीज़ मैंने तक किसी को ये बात नहीं बताई है, तो आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ। कि थोड़ा सा रिवाइंड में चलते हैं। आज से 15 साल पहले मेरे मॉम डैड ढाबा चलाते थे। आपके पेरेंट्स? मेरे मम्मी और पापा ढाबा चलाते थे, और मुझे वो दृश्य आज भी नहीं भूलता है कि कड़कती धूप के अंदर मेरे पापा के पैर में स्लीपर्स नहीं होते थे, कपड़े फटे होते थे, मम्मी के सर से पसीना टप टप कर रहा होता था, गर्मी होती थी 40-45 डिग्री, और मम्मी रोटियां सेकती थी और पापा खाना बनाते थे, 2 पतीले मसाला वसाला बनाते थे। और हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को अफोर्ड करके नौकर भी रख सकें जो हमारे बर्तन भी धोए। 4,000 रुपये का, और मम्मी की आंख से आंसू आ गए, क्योंकि मम्मी को लगता था कि 4,000 रुपये भी होते हैं, इतने बड़े पैसे आएंगे मेरे को एक ही साथ। तो जब उनको वो 4,000 मिले तो वो बहुत रोई कि मतलब कि मेरे को ये सब भी मिला। और इसीलिए मुझे कहीं लगा कि
वो सब देख के मुझे लगा कि मेरे माँ बाप भी ऐसे मेहनत करते थे और करते हैं, बहुत करते हैं, हर किसी के माँ बाप करते हैं। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करी और बहुत परेशानी देखी हमने, बहुत टफ टाइम देखा है लाइफ में। एक कमरे में हम 4 लोग सोते थे, 2 तरफ मेरे पापा और मम्मी की टांगें होती थी, 2 तरफ मेरी और मेरे भाई की टांगें होती थी। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने पिता समझ के, माता समझ के किसी की हेल्प करी और माता पिता से एक बच्चे को धोखा मिला? ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि माँ बाप समझ के ही मदद करी थी, दादा दादी समझ के ही मदद करी थी। लोग तो इन आंसुओं को भी झूठा बोल देते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके आंसू नकली हैं। चलिए अच्छी बात है, हमारे आंसू नकली हैं, लेकिन हमारा टाइम तो नकली नहीं था। जो पूरी मालवीय नगर में देखा हमारे माँ बाप को मेहनत करते हुए। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 1 लाइन या 2 लाइन बोलनी है डायरेक्ट बाबा को, बाबा के ढाबा के बाबा को, आप डायरेक्टली उनको क्या बोलना चाहेंगे? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि अभी गौरव वसन का भी एक इंटरव्यू आया है यूट्यूब पे। तो जैसा उन्होंने बताया कि कैसी कैसी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा था, क्या कैसे उन्होंने अपने माँ बाप को देखा काम करते हुए, और यही सोच के उन्होंने जो है मदद करी। कहीं ना कहीं एक आदमी इमोशनली अटैच हो जाता है, तो जो चीज़ें उसने देखी हों और जिस चीज़ से वो बुरे वक्त से गुजरा हो, वैसा ही बुरा वक्त अगर वो किसी के साथ देखता है ना, तो इमोशनली उसे लगता है कि नहीं यार मेरे साथ हुआ, चलो ठीक है, मैं चाहूँगा कि इस सिचुएशन से कोई और ना गुजरे और उनकी मदद कर दी जाए। लेकिन अभी भी जिस तरीके का रवैया, जो बयानबाजी जो बाबा की तरफ से हो रही है, जैसा बाबा बोल रहे हैं कि मैंने नहीं बोला था उनको कि मेरी आके मदद करो, मैंने तो नहीं बोला था मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। और एट द एंड इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने एक क्लिप देखी होगी जिसमें वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट में अपना अकाउंट नंबर उन्होंने सबको दिया कि अगर पैसा लेना है जिसको वो अपना गौरव से ले ले, और जिसको नहीं लेना है वो गौरव से लेके मेरा अकाउंट नंबर है मेरे अकाउंट में डाल दे। इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला है कि वहाँ से पैसा ले ले गौरव से अपना और मेरे पास डाल दे। बाकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं गौरव भाई ने दे ही दी है। बाकी अब सवाल होता है उन 3 यूट्यूबर से जिन्होंने एक रॉकेट में आग लगा के छोड़ दिया पब्लिक में। एल्विश यादव हो गया, सम्राट हो गया और अपना लक्ष्य चौधरी हो गया। यार इन तीनों से मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है या किसी को भी नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बस मैं इनका सब्सक्राइबर हूँ, मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ, सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे वीडियोस हैं इनके जो मुझे अच्छे लगे, जैसे इन्होंने अभी लक्ष्य भाई ने बनाया था शैनिश फैम के ऊपर कि इनकी पोस्ट पे जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे या फोन टाइप के जो कमेंट्स कर रहे थे न्यूड टाइप के, उसके ऊपर भी उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो कि बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छी लगी वो, बहुत सारे लोगों ने देखी भी। और एल्विश यादव ने भी ऐसी कई सारे टॉपिक्स उठा रखे हैं सोशली, और सम्राट ने भी ऐसे कई सारे सोशल जो टॉपिक्स हैं वो उन्होंने उठा रखे हैं। तो अभी जब आपका लास्ट जो वीडियो आया था, जब आपने बाबा के ढाबा के ऊपर, मैं आप तीनों से पूछना चाह रहा हूँ, जब आपने ये बाबा के ढाबा के ऊपर जब आपने वीडियो बनाया था, उसके बाद 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया है मेरे ख्याल से उन वीडियो को आए हुए, और मैंने आपका कमेंट सेक्शन भी चेक करा। मैं कुछ स्क्रीनशॉट हैं आप तीनों के कमेंट सेक्शन के, जो मैं अभी इस वीडियो में डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना। उस वीडियो के बाद आपने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद एक वीडियो शायद आप लोगों ने, सम्राट भाई ने एक डाली है किसी चीज़ के ऊपर, लक्ष्य ने शायद नहीं डाली है, मैंने इतना देखा नहीं। सडनली 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आप एकदम से गायब ही हो गए वो वीडियो बना के। तो गाइज, अगर जैसा कि आपने इनको बोला था, लक्ष्य भाई आपने बोला था या पता नहीं सम्राट ने बोला था कि गलतियाँ सबसे होती हैं, अगर गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बार ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि गलती आप लोगों से हुई है और आपको माफ़ी मांगने का टाइम है, तो बेटर यही होगा कि आप लोग भी उससे माफ़ी मांगे। वो बंदा बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहा है, शायद हो सकता है कि आप लोग बड़े घर से हैं, आपको नहीं पता हो कि मेंटली डिस्टर्ब होना क्या होता है।
जब आप होंगे ना तब आपको पता लगेगा कि इंसान क्या क्या सोचता है मेंटली डिस्टर्ब होने पे। वो बंदा खुद रो रहा है पब्लिकली आके कि सुसाइड करने की वो कोशिश कर रहा था। अगर वो ऐसा सुसाइड कर लेता तब आप लोग क्या करते? अभी हाल फिलहाल में 2-3 केसेस हो गए हैं ऐसा, वो सुशांत सिंह राजपूत सर का हो गया है, एक अमन बैसला वाला केस हो गया है, और तीसरा ये हो जाता अगर पब्लिक इनके सपोर्ट में नहीं आती, तो आप तीनों की वजह से। सो अब टाइम है आपका माफ़ी मांगने का, तो आप माफ़ी मांग लीजिए। बाकी हम तो सब्सक्राइबर हैं ही आपके, ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम है, हम तो अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमें आपका कंटेंट अच्छा लगता है, हमें उनका भी कंटेंट अच्छा लगता है। तो बेटर यही होगा कि आप लोग माफ़ी मांग लें। अब टाइम आ गया आपका माफ़ी मांगने का। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, अपना ही करे तो ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था इन दिनों। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इस बारे में बात करूं या कुछ देखा जाए मैं बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि कोई नई बात करनी चाहिए, और मैं अपना ओपिनियन देने वाला, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा नॉर्मल सिटीज़न इंडिया का, और कुछ नहीं। जैसा मैं हूँ वैसे ही आप लोग हैं, ठीक है। वो नंबर्स मैटर करता है, सब्सक्राइबर काउंट्स वगैरह ये सब मैटर करते हैं, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ। तो अब टाइम है आप लोगों का माफ़ी मांगने का, तो आप माफ़ी मांग लीजिए। जो गौरव हसन का जो इंटरव्यू है उसके वीडियो का लिंक जो है मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो अपना वो वाला पूरा वीडियो उस वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। 1, 2, 3, come on!